नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली की उस ऐतिहासिक जगह पर जहां हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं, दिल्ली लाल किले की तरफ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये लाल किला बना कैसे, किसने बनवाया, इसकी दीवारें लाल क्यों हैं और यहां से आजादी का रिश्ता कैसे जुड़ा? तो चलिए लाल किले की पूरी कहानी सुनते हैं। एक राजा, एक शहर और एक सपने की कहानी। सन 1638 की बात है। मुगल बादशाह शाहजहां, वही जो ताजमहल बनवाने के लिए मशहूर हैं, उनकी नजर अब एक नए राजधानी शहर पर थी। उस समय तक मुगल राजधानी आगरा में थी, पर शाहजहां को लगा कि अब एक नई राजधानी बनानी चाहिए कि मुगल शान, ताकत और सुंदरता की मिसाल बने। इसलिए उन्होंने सोचा, चलो यमुना नदी के किनारे एक नया शहर बसाते हैं। और ऐसे बसाया गया शाहजहानाबाद, जो आज की पुरानी दिल्ली कहलाती है। यही वो जगह है जहां लाल किला बनाया गया। शाहजहां ने अपने वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया, वही जिन्होंने ताजमहल भी डिजाइन किया था। किले का काम 1638 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। कुल 10 साल लगे इस भव्य किले को बनाने में। किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए इसका नाम पड़ा लाल किला। शाहजहां चाहते थे कि ये किला न सिर्फ उनकी सुरक्षा का गढ़ हो, बल्कि उनकी शान और बादशाहत का प्रतीक भी बने। दोस्तों, लाल किला बाहर से जितना विशाल दिखता है, अंदर से उतना ही सुंदर और बारीकी से बनाया गया है। इसकी दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी हैं। ऊंचाई एक तरफ से 33 मीटर, दूसरी तरफ 18 मीटर। अंदर घुसते ही आप पहुंचते हैं लाहौरी दरवाजे पर। यहीं से राजा और सेना अंदर आते जाते थे। अब यही वो दरवाजा है जहां से हर साल प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं। इसके बाद आता है मीना बाजार, जहां रानियां, बेगमें और शहजादियां खरीदारी करती थीं। यह बाजार रेशम, गहनों और इत्रों की खुशबू से भरा रहता था। फिर आता है दीवान ए आम, यहां बादशाह अपने प्रजाजनों से मिलता था। लोग अपनी अर्जियां लेकर आते और शाहजहां उन्हें सुनते। उसके बाद था दीवान ए खास। यह वो जगह थी जहां बादशाह अपने खास मंत्रियों, दरबारियों और विदेशी मेहमानों से मिलता था। यहां एक मशहूर पंक्ति लिखी थी, अगर फिरदौस बर्रुए जमीन अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। इसका मतलब है, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। लाल किले के अंदर कई छोटे छोटे महल हैं, जैसे रंग महल, खास महल, मोती मस्जिद और हयात बख्श बाग इनके बीच से गुजरती थी। एक खूबसूरत नहर, जिसे कहते हैं नहर ए बहिश, यानी स्वर्ग की नदी। इसमें यमुना का साफ पानी बहता था और इसके किनारे फूल, फव्वारे और महल बने थे। रात में जब चांदनी पानी पर पड़ती थी तो पूरा किला चमक उठता था। लोग कहते थे, लाल किला रात को जन्नत जैसा लगता है। शाहजहां के बाद उनका बेटा औरंगजेब बादशाह बना। उसने किले में कुछ नई चीजें जोड़ी, जैसे मोती मस्जिद, जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी है। लेकिन औरंगजेब के सख्त शासन के बाद मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। शानदार दरबार और संगीत की जगह अब सन्नाटा आने लगा। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों में बगावतें शुरू हो गईं। मराठे, अफगान, सिख
सबने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। 1739 में नादिर शाह, ईरान का शासक, ने दिल्ली पर हमला किया। उसने लाल किले को लूटा और मोर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर चला गया। किला तबाह हो गया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने भी हमला किया। धीरे धीरे लाल किला अपनी चमक खोने लगा। कभी जहां शहनाई बजती थी, वहां अब तोपों की आवाज गूंजती थी। सन 1857 आया, जिसे हम पहली आजादी की लड़ाई कहते हैं। दिल्ली में इस लड़ाई का बड़ा केंद्र बना लाल किला। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो आखिरी मुगल शासक थे, इसी लाल किले में रहते थे। उन्होंने 1857 की बगावत का समर्थन किया, पर जब अंग्रेजों ने बगावत दबा दी, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और लाल किला पर ब्रिटिश झंडा फहरा दिया। बहादुर शाह जफर को बर्मा, अब म्यांमार, भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मौत हुई। लाल किले में अंग्रेजों ने अपनी सेना का मुख्यालय बना लिया। बहुत से सुंदर हिस्सों को तोड़ दिया गया और कुछ जगहों को गोदाम बना दिया गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो लाल किला फिर से देश की शान बन गया। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल किले की प्राचीर दीवार पर खड़े होकर पहली बार तिरंगा लहराया और कहा, लाल किले से हम अपने देश के भविष्य की शुरुआत करते हैं। तब से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं और झंडा फहराते हैं। आज लाल किला एक विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2007 में मान्यता दी। यहाँ रोज हजारों सैलानी आते हैं। शाम को यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें लाल किले का पूरा इतिहास सुनाया जाता है। किले के अंदर अब संग्रहालय, म्यूजियम भी है, जहाँ आजादी की लड़ाई, सैनिकों की वीरता और पुराने मुगल काल की झलकियां रखी गई हैं। लाल किला पहले सफेद रंग का था, संगमरमर और चूने से बना। बाद में अंग्रेजों ने इसे लाल रंग से रंग दिया। इसे बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए, उस समय की बहुत बड़ी रकम खर्च हुई। लाल किले की दीवारों के बाहर कभी यमुना नदी बहती थी, अब उसका रास्ता बदल गया है। अंदर का पानी ठंडा रखने के लिए पानी की नहरें और फव्वारे बनाए गए थे। ब्रिटिश काल में यहाँ सैनिक अदालतें भी लगीं। लाल किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारी आजादी, इतिहास और संस्कृति की पहचान है। यहाँ से शुरू होती है भारत की शान की कहानी। शाहजहां के सपने से लेकर गांधी की आजादी तक, हर ईंट, हर दीवार हमें याद दिलाती है, कभी इस मुल्क पर बादशाहों का राज था, फिर गुलामी आई और फिर आजादी की रोशनी। आज लाल किला सबका है, ना किसी राजा का, ना किसी अंग्रेज का। अब यह भारत का है, भारतीयों का है। हर बार जब प्रधानमंत्री यहाँ झंडा फहराते हैं, तो उस हवा में सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों का गर्व लहराता है। दोस्तों, ये थी लाल किले की पूरी कहानी। शाहजहां के ख्वाब से लेकर भारत की आजादी तक। कहते हैं, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि पत्थरों, दीवारों और हवाओं में छुपा होता है। लाल किला उसी इतिहास की सांस लेती इमारत है। यह वही जगह है जहां कभी बादशाह ताज पहनता था और आज यहीं भारत का तिरंगा लहराता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।